हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग फिर से जो है वो लाइट से फनी देखते हैं फिजिक्स का। कल भी लाइट से ही, और जो भी क्वेश्चन आज बचा हुआ है उसको हम लोग आज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट से। लाइट का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा ऑप्शन है ध्रुवन। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपको होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नली होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है वो ये कार्य करती है। ठीक है। प्रकाश का ऊर्जा का किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रकाश तरंग, दूसरा ऑप्शन है रेडियो तरंग, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंग और चौथा ऑप्शन है विद्युत तरंग। तो आपका इसका आंसर बताना है। देखते हैं, राजस्थान में 2012 के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश तरंग। क्या होगा? प्रकाश तरंग तंतु प्रकाशिकी संचार का एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो है तो प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश तरंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करते हुए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। यूपी लोअर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा प्रकाश का सरल आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग होता है और यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है एक एंडोस्कोप है, एक एंडोस्कोप है। पहला ऑप्शन है आपके पास संकीर्ण दूरदर्शी, दूसरा ऑप्शन है कैमरा का प्रकार, तीसरा ऑप्शन है सरल सूक्ष्मदर्शी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस RI 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए इसका वो हम लोग आंसर देखते हैं। तो कह रहा है एक एंडोस्कोप है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। एंडोस्कोप एक चिकित्सकीय जो है वो उपकरण है। ठीक ना। इसमें जो है कैमरा का एक प्रकार लगा रहता है। छोटा सा लंबी पतली लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है और इससे जो है चिकित्सा मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र को लिया जाता है। मतलब अंदर से उसको चित्र को लिया जाता है, चाहे मुंह से नाक से के रास्ते से उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, उसके बाद उसको लिया जाता है। ठीक है। तो उसी को एंडोस्कोप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है मृग मरीचिका का कारण है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का विवर्तन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का ध्रुवन, चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यूपी पीसीएस प्री 2012 में, ठीक है दोस्तों,
और फिर 1995 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका जो होता है वो आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक कटा हुआ हीरा जो है वो क्यों जगमगाता है। क्वेश्चन यह है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपके पास इसकी आणविक संरचना के कारण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश के शोषण के कारण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। यूपीपीसीएस मेंस 2012 और आपको प्री यूपी में 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। बहुत सारे लोगों को आई थिंक पता भी होगा। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का अपवर्तनांक बहुत ही अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार से होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से जो है हीरा चमकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है ये वही है क्वेश्चन, ये कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्यों। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अभी हम लोग देखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपको देख लीजिए 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रारूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। क्या नाम है वो बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑडियोग्राफी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लेक्सिकोग्राफी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फोटोग्राफी, चौथा ऑप्शन कह रहा है होलोग्राफी। राजस्थान में 2 बार देख सकते हैं, 99 में प्री, फिर 96 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा, आपको देख सकते हैं, आपको होलोग्राफी। क्या होगा? होलोग्राफी। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का जो है 3 डायमेंशनल चित्र बनाया जाता है होलोग्राफी के माध्यम से। ठीक है, यह जो है फिर ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकता है होलोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दों पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास मास्टर स्कैन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है टोटल स्कैन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रोस्टर स्कैन, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपको रडार स्कैन। राजस्थान 1994-95 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा रोस्टर स्कैन। क्या होगा? रोस्टर स्कैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल द्रवों के, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल प्रिज्मों के, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल हीरो के, और चौथा ऑप्शन कह रहा है सभी पारदर्शी माध्यम के। राजस्थान 92 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको सभी पारदर्शी माध्यम के। सभी पारदर्शी माध्यम के रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे हुआ आपको ठोस, द्रव या गैस से गुजरती है तब इसकी प्रकीर्णन किरणों का अध्ययन किया जाए और तो उसमें से मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणों भी उपस्थित होती है।
ठीक है, इन किरणों को ही हम जो है हम लोग रमन किरणें, रमन प्रभाव जो है किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है सीधा तथा वास्तविक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सीधा तथा आभासी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपको उल्टा तथा वास्तविक, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा कहता है उल्टा तथा आभासी, अब पांचवा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ PCS 2015, छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों 5 ऑप्शन रहता है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपको उल्टा तथा वास्तविक। क्या होगा? उल्टा तथा वास्तविक। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब पर बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक जो है वो पहुंचाता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर जो है यह हमें सीधा दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास ताप, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंद्रधनुषीय प्रकाश, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अल्ट्रावायलेट प्रकाश, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इंफ्रारेड प्रकाश। यूपी मेंस 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपको होगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश। क्या होगा? अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जो है जब सूर्य का बाह्य प्रभाव मंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है तो उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना जो है वो सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंग दैर्घ्य के पराबैंगनिक विकिरण से आँख को जो है अपरिवर्तनीय क्षति पहुँच सकती है। तो इसीलिए बोला जाता है जो कि जब आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण रहे तब सूर्य को खुली आँखों से नहीं देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है किसी तारे का रंग दर्शाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है उसकी पृथ्वी से दूरी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है उसका ताप, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उसकी ज्योति, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उसकी सूर्य से दूरी। देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है। यूपी प्री 2005, मेंस 2008, मेंस 2003 पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा उसका ताप। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। ठीक है, इसमें जो है तो आप देख सकते हैं जो तारों में जो है 70% जो होता है आपको हाइड्रोजन होता है। ठीक है, 70% हाइड्रोजन, 28% जो होता है वो आपको हीलियम होता है। क्या? हीलियम होता है आपको। और 1.5% जो होता है वो आपको कार्बन होता है, और आपको नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, और ये सब जो है लोहा हुआ, ये सब जो होता है 0.5 में ही काउंट आता है। तो आप तारों में सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन रहता है, उसके बाद हीलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं। कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कह रहा है धूलकण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हीलियम, और चौथा ऑप्शन कह रहा है जलवाष्प। तो इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है धूलकण। क्या होगा? धूलकण। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का सेशन का। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है धूलकण,
तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपके पास हीलियम। चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन का जस्ट ये रिपीट ही है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर भी होगा धूल कण। क्या होगा? धूल कण। जब सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, सबको पता है, जब वह वायुमंडल से होकर गुजरती है तो मार्ग में आने वाले हवाओं के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा उसका जो है प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।